बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज डिस्कशन का टॉपिक है वो है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। पेक्यूलियर का मतलब होता है खास, बिहेवियर का मतलब होता है रवैया। खास रवैया लिथियम का, इससे मुराद ये है, इसका मानी ये है कि हमारे पास ग्रुप 1A के जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, ग्रुप 1A के अल्कली मेटल्स कौन से हैं? वो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, ठीक है। लिथियम का बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं इनसे रवैया मुख्तलिफ कैसे है, इनसे डिफरेंट कैसे है। जिस तरह की बाकियों के अंदर एक रेगुलर एक ट्रेंड है किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से, लिथियम उससे डेविएट करेगा, इनहराफ करेगा, ठीक है, बगावत करेगा, मुख्तलिफ होगा, ठीक है, डिफरेंस शो करेगा। तो इस रवैये की जो पीछे वजह है वो क्या है? और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लिथियम अपने जो है वो बाकी मेंबर से जो है वो इख्तलाफ करेगा, बल्कि जितने भी मेन ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट हैं, मेन ग्रुप जो है हमारे पास, जिनको हमने ए में डिवाइड किया हुआ, यानी 1A 2A 3A 4A, ठीक है, इनके जो फर्स्ट मेंबर्स होंगे ये सारे ही मुख्तलिफ रवैया शो करेंगे, डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। इसी तरह से लिथियम भी कर रहा है, ठीक है, मतलब बाकी भी ग्रुप जो हैं उनके फर्स्ट मेंबर डिफरेंटली बिहेव करते हैं। और उसकी रीजन क्या होती है? जो फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है, इसका साइज सबसे स्मॉल है, ठीक है। अल्कली मेटल्स जो हैं उनमें सबसे पहले लिथियम है, और लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है। अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 4 न्यूट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और लिथियम +1 बना देते हैं, ठीक है। अब ये लिथियम जो है वो +1 है। अब ये जो लिथियम +1 है इसका चार्ज सबसे कम है। इसमें जो तमाम एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल के अंदर, उन सब के ऊपर चार्ज +1 है, ठीक है। सोडियम की बात करें उसके ऊपर भी +1 चार्ज है, पोटाशियम के ऊपर भी +1 चार्ज है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 है और इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबके ऊपर +1 चार्ज आएगा, ठीक है। लेकिन जो सोडियम का साइज है वो लिथियम से बड़ा है, पोटाशियम का और ज्यादा बड़ा है, रुबीडियम का और ज्यादा बड़ा है। तो हमारे पास एक चीज होती है चार्ज टू साइज रेशो, ठीक है। चार्ज टू साइज रेशो ऊपर से नीचे आना शुरू, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो वो कम होती जाती है। तो मैक्सिमम चार्ज टू साइज रेशो जो है वो लिथियम ही की होती है, ठीक है। इसको हम इसको चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। चार्ज मास टू चार्ज रेशो भी होती है एक, यहाँ पे चार्ज टू साइज रेशो, ठीक है, इसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा लिथियम ही की होती है, बाकी किसी की भी इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी नहीं होती, या चार्ज टू साइज रेशो जो है वो नीचे कम होना शुरू हो जाती है और मैक्सिमम लिथियम की, ठीक है। तो इस वजह से कि स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से लिथियम एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, और वो डिफरेंट बिहेवियर बहुत ज्यादा जो है वो चीजों में नजर आता है, बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर नजर आता है, ठीक है। अब हमने उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ना है जो लिथियम शो कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। हमारे पास अल्कली मेटल्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन लिथियम बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत जो है वो बहुत कम मुतामिल है, इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इतनी जल्दी किसी के साथ रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है अल्कली मेटल से है वो है लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे कम मुतामिल है। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है, ये सबसे ज्यादा हार्ड है। अल्कली मेटल्स जो है, जो हमारे पास सोडियम है, इसको हम कट कर सकते हैं नाइफ से, छुरी से आराम से सोडियम मेटल कट किया जा सकता है, मतलब सॉफ्ट मेटल्स हमारे पास अल्कली मेटल्स, लेकिन ये हार्ड है। और दूसरी बात, ये लाइट है, हल्की होती है, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है। इसका मास अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 है, ठीक है, मास नंबर 7 है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है लिथियम, लेकिन हल्की है। साथ कह सकते हम इसे ब्रेक नहीं आसानी से कर सकते, जिस तरह सोडियम को आराम से आप कट कर लेते हो, इस तरह से इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ
लिथियम विद वाटर, ठीक है। वाटर के साथ लिथियम किस तरह से रिएक्ट करती है, बहुत स्लो, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं जब उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बहुत शिद्दत से वायलेंटली जो है वो रिएक्ट करके ठीक है ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। बट जो है वो लिथियम ऐसा नहीं करती। लिथियम रिएक्शन जरूर ये देती है बट उसकी रिएक्शन की जो स्पीड है वो स्लो है, वो एग्रेसिव नहीं है, उसका मोड ऑफ रिएक्शन जो है, उसका बिहेवियर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती, जरूर बनाती है, बट दैट इज नॉट वायलेंट, वो बहुत ज्यादा शिद्दत वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिथियम जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इसके लिए लिखा होगा आपके बुक में, व्हेन लिथियम इज बर्न्ड विद एयर, हवा के साथ जलाई जाती है तो हवा के अंदर 21% तक ऑक्सीजन ही है, बाकी 78% नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, ना ही वो जलने में मदद देती है। तो लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 हो तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। लेकिन ऑक्साइड की और भी दूसरी टाइप्स होती हैं जिनको हम सब ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जब सब ऑक्साइड होता है तो उसमें ऑक्सीजन की जो है वैलेंसी -1 होती है, लेकिन जब सुपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -1/2 होती है। तो रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स जो हैं दे आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग सब ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, बट अल्कली जो मेटल में से लिथियम है वो सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड नहीं बनाती, वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है, लिथियम के ऊपर +1 होता है, इस वजह से 2 लिथियम को पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि चार्ज बैलेंस हो सके, ठीक है। इसके अलावा लिथियम जो है वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो लिथियम हाइड्राइड बनाती है। लिथियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा स्टेबल है, लिथियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स हैं उनके हाइड्राइड लिथियम के साथ सॉरी बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड नहीं बनाती, ठीक है, जितने लिथियम जो है वो बना रही होती है। इसके अलावा रिएक्शन विद ऑक्सीजन हमने देख लिया, ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन, ठीक है, लिथियम को जब कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो लिथियम क्या देती है, लिथियम डायरेक्ट लिथियम कार्बाइड बना देती है, ठीक है, लिथियम कार्बाइड बना देती है। जो अल्कली मेटल्स बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो लिथियम की तरह कार्बन से रिएक्ट करके डायरेक्ट जो है वो कार्बाइड नहीं बनाती हैं। बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो मेटल कार्बाइड डायरेक्टली नहीं बनाती लेकिन बनाती हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं, आगे कौन सी जो है वो डिफरेंट रवैये हैं, ठीक है। कार्बन के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी है, वो बहुत डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी है, अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, और कोई भी अल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करती, लेकिन लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल विच फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, इसके काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और उन स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस में ही एक जो है यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ठीक है, जिसमें लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज और इसके साथ 3 जो है वो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच है, तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक। इसके अलावा जो है लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्शन ऑफ लिथियम विद नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो लिथियम नाइट्राइड बना देती है, ठीक है। बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं दे डोंट फॉर्म नाइट्राइड बाय रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन, ठीक है, लिथियम को जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो ये लिथियम नाइट्राइड बना देती है।
बाकी अल्कली मेटल्स ऐसा नहीं करते, ठीक है। हमें जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज -3 होता है, लिथियम के ऊपर +1 होता है, तो हमें दो जो सॉरी 3 लिथियम चाहिए होंगे, ठीक है। तो हमें 3 लिथियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिथियम के ऊपर चार्ज +1 होता है, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज -3 होता है। तो +3 करने के लिए हमें लिथियम के 3 पार्टिकल्स या 3 आयंस जो है वो लेने को होंगे, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन, कभी भी एक नाइट्रोजन हमें मिल नहीं सकता, हमें यहाँ पे एक नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, एक लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला यूनिट बनाने के लिए। तो हमें तो 2 नाइट्रोजन मिलेंगे, एक नाइट्रोजन के साथ 3 लिथियम अटैच होते हैं। अगर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है तो इसके साथ 6 लिथियम जो है वो रिएक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो कितने फॉर्मूला यूनिट बनेंगे, हमारे पास फॉर्मूला यूनिट जो है वो लिथियम नाइट्राइड के 2 बन जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और हम चार्जेस जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिथियम जो है इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है या इसके जो कंपाउंड होते हैं कोवलेंट इन नेचर होते हैं। इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि साइज स्मॉल है लिथियम का, तो ये इतनी जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। इसके वैलेंस शेल के ऊपर जो है वो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करने देगा। इसकी वजह से इसके जो है वो कंपाउंड कोवलेंट इन नेचर होते हैं। जो हैलाइड होते हैं लिथियम के, दे आर वाटर सोल्यूबल, दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल, ठीक है, क्योंकि वो कोवलेंट इन नेचर है, इस वजह से वो पानी में हल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी अल्कली मेटल्स के हैलाइड होते हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल, पानी में आसानी से हल हो जाते हैं बिकॉज दे आर आयनिक इन नेचर, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, बहुत आसानी से पानी में हल हो जाता है, जो खाने का नमक हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी देखने में आया कि लिथियम जब अल्काइल के साथ जुड़ता है या इराइल के साथ जुड़ता है, ठीक है। अल्काइल जो है अल्केन में से जब हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो अल्काइल बनता है, बेंजीन में से जो है जब एक हाइड्रोजन निकाल दी जाती है तो ये एराइल बनता है, ठीक है। लिथियम के अल्काइल और लिथियम के एराइल ये स्टेबल होते हैं, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो इतने स्टेबल एराइल और अल्काइल जो है वो नहीं बनाते, ठीक है। लिथियम रिएक्ट किस तरह से करता है एसिटाइलिन के साथ, ये देखते हैं। अगर हम लिथियम को गर्म करें और एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या है, हमारे पास C2H2, ठीक है, इसको हम एसिटाइलिन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इथाइन भी कहते हैं। तो लिथियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। गर्म करने के बाद लिथियम के ऊपर से अगर एसिटाइलिन को गुजारा जाए तो लिथियम उसके साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बाकी अगर मेटल्स जो हैं उनको गुजारा जाए एसिटाइलिन के ऊपर से तो वो रिएक्ट करके बाकी मेटल्स जो हैं वो मेटल एसिटाइलाइड्स बनाती हैं। जिस तरह यहाँ पे सोडियम रिएक्ट करेगी और सोडियम एसिटाइलाइड बना देगी, तो लिथियम रिएक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे लिथियम एसिटाइलाइड नहीं बनाएगी, ठीक है। ये डिफरेंट बिहेवियर शो यहाँ पे भी कर रही है, ठीक है। यानी कि एसिटाइलिन के साथ लिथियम रिएक्ट नहीं करती, रेस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं दे रिएक्ट विद एसिटाइलिन, ठीक है, फॉर्मिंग एसिटाइलाइड्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम कंपाउंड्स की तरफ आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड नाइट्रेट ऑफ लिथियम। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। हमारे पास लिथियम के कार्बोनेट्स जो हैं और नाइट्रेट वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है ये, और ये टूटेगा तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये CO3 है, इसमें से एक ऑक्सीजन निकलेगी तो CO2 रह जाएगा। CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आराम से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन लिथियम के साथ आके अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, लिथियम पे +1 चार्ज है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम यही है।
और +2 करने के लिए हमें 2 लिथियम लेना पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो बाकी कार्बोनेट्स हैं लिथियम के अलावा, सोडियम के, पोटाशियम के, वो डिकम्पोज नहीं होती, वो स्टेबल हैं, ठीक है। और ये वाले जो कार्बोनेट हैं लिथियम के साथ जो बना हुआ है कार्बोनेट, ये स्टेबल नहीं होता, ये डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद लिथियम के साथ नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज होता है, और लिथियम के अलावा जो मेटल्स जो हैं वो नाइट्रेट बनाती हैं, वो भी डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। बट फर्क क्या है कि जब लिथियम डिकम्पोज होता है तो जो उसके प्रोडक्ट बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट जब डिकम्पोज होते हैं तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास ये सोडियम नाइट्रेट है, ये डिकम्पोज होगा तो ये सोडियम नाइट्राइट बना देगा, सोडियम नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करेगा, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। एक ऑक्सीजन बचा, हम यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूनिट सोडियम नाइट्रेट के लिए देते हैं, 2 फॉर्मूला यूनिट सोडियम नाइट्राइट के बन जाएंगे। एक ऑक्सीजन एक से निकलेगा, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे से निकलेगा, 2 ऑक्सीजन आइटम मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ बना देंगे। अब लिथियम नाइट्रेट किस तरह से डिकम्पोज होता है इसको देखते हैं। लिथियम नाइट्रेट जो है वो लिथियम नाइट्राइट नहीं बनाता, बल्कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है। किस तरह से कि यहाँ से लिथियम नाइट्रेट जो है ये डिकम्पोज हुआ, ठीक है, और इसने जो है लिथियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। इस तरह से ही हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बनेगा। हमारे पास जो NO3 है ये NO2 में चेंज हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसमें चेंज हो जाता है। पहली तो बात है, एक ऑक्सीजन बचता है और एक लिथियम बचता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली 2 लिथियम चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि और फॉर्मूला यूनिट लिथियम का, लिथियम नाइट्रेट का ले लेते हैं, ठीक है। हम एक और फॉर्मूला यूनिट लेते हैं जिसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास 2 जो है वो लिथियम आ जाएंगे, क्योंकि हमें 2 लिथियम चाहिए एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। 2 लिथियम होंगे तभी वो एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज बैलेंस करेंगे, क्योंकि एक लिथियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। लेकिन हमें लिथियम नाइट्रेट का एक फॉर्मूला यूनिट सिर्फ एक लिथियम प्रोवाइड करेगा, इस वजह से हमें सबसे पहले तो 2 लिथियम नाइट्रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट हम लेंगे और यहाँ से भी लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह NO2 2 आ गए, एक लिथियम ऑक्साइड बन गया और एक हमारे पास ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो NO3 है यहाँ से एक NO3 NO2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से भी NO3 NO2 में कन्वर्ट हो गया। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे मिली है। ये जो एक ऑक्सीजन है उसने इन 2 लिथियम के साथ तो रिएक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गई। इस ऑक्सीजन को जो है वो हम डबल करने के लिए, यानी कि एक और ऑक्सीजन एटम जो है वो लेने के, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 लिथियम नाइट्रेट बनेंगे। मतलब हम 4 लिथियम नाइट्रेट लेंगे और उससे हमारे पास यहाँ पे एक लिथियम ऑक्साइड बना हुआ है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लिथियम 2 लिथियम ऑक्साइड हो जाएंगे, Li2O। ये 2 लिथियम ऑक्साइड हो गए, यहाँ पे 2 NO2 है तो ये 4 NO2 हो गए, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गए। अब एक चीज मैंने लिखी नहीं लेकिन आपको बताई थी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा था, ये यहाँ पे है। जब हम इसको डबल करेंगे तो वो 2 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे और ये 2 ऑक्सीजन एटम मिलके O2 मॉलिक्यूल बना देंगे। इस तरह लिथियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है, ना कि लिथियम नाइट्राइट बनाता है, ठीक है। बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्राइट बनाएंगे लिथियम नाइट्रेट के डिकम्पोज होने से, लेकिन लिथियम नहीं बनाएगा, ठीक है। बाकी अल्कली मेटल्स का रवैया यहाँ पे भी डिफरेंट होगा लिथियम से, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में लिथियम का रवैया जो है बाकी अल्कली मेटल से डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है, बाकी अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड भी डिकम्पोज नहीं होते। लिथियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से डिकम्पोज होता है, 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला यूनिट होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से डिकम्पोज होता है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन और ये 2 लिथियम मिलके जो है वो लिथियम ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है, Li2O, ठीक है। लिथियम ऑक्साइड बना देंगे और ये जो है दोनों मिलके
वाटर बना देंगे, यानी कि H और OH मिलके वाटर बना देंगे। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, 2LiOH, 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड है और ये लिथियम ऑक्साइड बना रहे हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। जबकि रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स जो हैं दे डोंट फॉर्म लिथियम ऑक्साइड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ, जो है मतलब जिस तरह लिथियम ऑक्साइड बना है, अल्कली मेटल्स जो हैं वो मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड, यानी कि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड की ब्रेक डाउन से उनके ऑक्साइड नहीं बनते, ये सिर्फ लिथियम ऐसी हरकत करते हैं, ठीक है। उसके बाद है salts of lithium with high charge density, ठीक है। हाई चार्ज डेंसिटी वाले अगर नेगेटिव आयन अटैच हो जाए लिथियम के साथ तो इसका इफेक्ट सोलेबिलिटी पे, जो अल्कली मेटल्स हैं उनके तमाम कंपाउंड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में बहुत आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लिथियम अगर किसी ऐसे कंपाउंड के साथ, ऐसे एन आयन के साथ, ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी एन आयन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन, हाई चार्ज डेंसिटी एन आयन के साथ सॉल्ट बना लेता है, यानी कि हमारे पास लिथियम का सॉल्ट बनता है, सॉल्ट में एक पॉजिटिव आयन होगा जो कि लिथियम है, नेगेटिव आयन जो है ऐसा है जिसकी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी उसके ऊपर चार्ज की मिकदार बहुत ज्यादा है, आप इस तरह से समझोगे। तो पानी के अंदर ऐसे सॉल्ट्स हल नहीं होंगे, सोल्युबिलिटी जो है वो लेस जो है वो सोल्यूबल होंगे। लेकिन बाकी जो हमारे पास अल्कली मेटल्स जो हैं वो हाई चार्ज डेंसिटी वाले एन आयन के साथ अगर सॉल्ट बना रही हैं तो वो पानी में हल हो जाते हैं, बल्कि तमाम अल्कली मेटल्स लिथियम को छोड़ के उनके तमाम कंपाउंड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। लेकिन लिथियम के जो है सॉल्ट्स विद हाई चार्ज डेंसिटी एंड आयन दे आर लेस वाटर सोल्यूबल, ठीक है। जिस तरह हमारे पास है लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, लिथियम फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट पे -3 चार्ज होता है, इस वजह से लिथियम के 3 पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे क्योंकि लिथियम के तो +1 चार्ज है, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, बाकी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड और इस तरह के बाकी जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत आराम से जो है वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मसला है लिथियम के साथ कि लिथियम के साथ अगर नेगेटिव आयन एन आयन जो है उसकी हाई पोलराइजेबिलिटी, उसका साइज ज्यादा है, जिसका साइज ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइज होने की सलाहियत जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। लिथियम के साथ एक ऐसा नेगेटिव आयन अटैच है जिसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस तरह लाइक ट्राई आयोडाइन, ठीक है, I3, ये एक बहुत बड़ा जो है वो एटम होता है आयोडीन का, इसका साइज बहुत ज्यादा होता है। तो लिथियम जो है वो इसके साथ स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाती, इस वजह से लिथियम ट्राई आयोडाइड मौजूद नहीं है, ठीक है। दोबारा से बात समझ में आई कि लिथियम जो है उसका अगर सॉल्ट ऐसे नेगेटिव आयन के साथ बना हो जिसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, या दूसरे अल्फाज में जिसका साइज बहुत ज्यादा हो, लिथियम का सॉल्ट ऐसे आयन के साथ बना हो, ऐसे नेगेटिव आयन के साथ बना हो जिसकी हाई पोलराइजेबिलिटी हो, तो वो स्टेबल नहीं होता, वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। इसी वजह से लिथियम जो है वो ट्राई आयोडाइड नहीं बनाती, लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनाती, लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं बनाती, बाकी अल्कली मेटल्स जो है ट्राई आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो है वो बाइकार्बोनेट, ये तीनों बना रही होती है, लेकिन लिथियम जो है वो नहीं बनाती क्योंकि इनके साइज जरा ज्यादा होते हैं और ये स्टेबल नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा हीट ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करें, हीट ऑफ सोल्यूशन पहले देख लेते हैं होती क्या। हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जब हमारे पास 1 मोल सॉल्ट जो है पानी में हल होता है, या वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्ट इज made soluble in
वाटर, जब पानी में कोई भी 1 मोल सॉल्ट हल हो तो तवानाई की मिकदार जो जज़ब हो या खारिज हो वो हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, लिथियम के जो हैलाइड हैं, ठीक है, या लिथियम के जो दूसरे कंपाउंड है जो पानी में हल हो जाते हैं, ठीक है, जिस तरह, तो वो उनकी जो हीट होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि जब लिथियम के सॉल्ट को पानी में हल किया जाए तो दे रिलीज हीट। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जो हरारत को खारिज करते हैं वो एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, कि जब उनको पानी में हल किया जाए तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ठंडक का एहसास पैदा करते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्म होता है हीट। ठीक है, तो उनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होती है। तो ये भी एक डिफरेंस है लिथियम का बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनके साथ। ठीक है, कि वो उस तरह से बिहेव नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे लिथियम के अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा मैं देख लेती हूँ कि कोई स्किप ना हो गया हो। बाकी मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में आके जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम एड्रेस करेंगे। अल्लाह।